हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16 में सारांश हूँ। रिसेप्शन को ये बात पहले ही पता थी। वो तो बस आए शख्स को घूरे जा रही है और कहती है अंडरस्को कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। तभी वो शख्स कहता है अंडरस्को मैम क्या आप बता सकते हो। तभी वो रिसेप्शन कहती है हाँ आप मेरे साथ चलिए। वो उसे अपने साथ आने को कहती हैं। अंडरस्को कुछ देर रिसेप्शनिस्ट के साथ चलने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है अंडरस्को ये सर का कैबिन है, अंदर जा सकते हैं। सर अंदर ही है। वो शख्स मुस्कुरा कर थैंक यू बोलता है। रिसेप्शनिस्ट बस उसकी मुस्कान में खो जाती है और वह भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। तभी वह शख्स केबिन के गेट पर ना करता है। गेट होते ही अंदर से कड़क आवाज आती है अंडरस्को कम अंडरस्को। तभी वो शख्स अंदर चला जाता है। रिवांश उसे सामने की चेयर पर बैठने को कहता है और बात आगे जारी रखते हुए बोला अंडरस्को तुम मिस्टर आनंद बजाज के बेटे हो राइट। हम माई सेल्फ मीत बजाज। ये शख्स और कोई नहीं मीत बजाज है, सारांश का फ्रेंड। रिवांश कहता है अंडरस्को मेरे ये कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो कराने हैं। देन तुम्हारा 3 मंथ का इंटर्नशिप रहेगा। मेरा असिस्टेंट तुम्हें सारा काम समझा देगा, क्या करना है क्या नहीं। एक तरह से देखा जाए तो तुम मेरे असिस्टेंट रहोगी। गॉट इट। इतना सुन मित कहता है अंडरस्को ओके सर आई विल डू माई बेस्ट। रिवांश बस हल्की सी मुस्कान देता है और कॉल लगाता है और कहता है कैबिन में आओ। 2 मिनट बाद आज के अभिनव रिवांश के केबिन में नाक करता है। रिवांश बोलता है कम। अभिनव अंदर आ जाता है। अब तक उसकी नजर मीत पर नहीं गई थी क्योंकि वो दूसरी तरफ घुमा हुआ था। रिवांश कहता है अंडरस्को अभिनव ये इंटर्नशिप के लिए तो आज से ये तुम्हारे अंदर काम कर रहा है और इसकी हर गलतियों की जिम्मेदारी तुम्हारे अंदर होगी। पनिशमेंट भी तुम्हें मिलेगी अगर यह कोई गलती करता है तो हो सके तो उससे कोई गलती मत होने देना और अच्छे से इसको काम सिखाना। जाकर डेस्क दिखा दो। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते एक दूसरे से। पर जैसे ही अभिनव केबिन से बाहर निकलता है मीत को घूर कर देखता है। मीत भी कहता है अंडरस्को तुम स्ट्रेंजर बॉस की तो बात तुमने सुनी होगी ना, मेरी गलती और सजा तुम्हारी। अभिनव उसे गुस्से में घूमते रहता वेट 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 क्या कह रहे हो तुम मेरे असिस्टेंट हो तो आइए मेरे बॉस तो मुझे आप करके बुलाओ। और दूसरा गलती तुम्हारा पनिशमेंट मेरा बॉस के सामने, लेकिन गलती तुम्हारा पनिशमेंट मैं दूंगा तो सोच समझ करके गलती करना वरना तो तुम जानते ही हो अभिनव मित्तल क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मुझे तो किसी और से डर लगता है, आप जैसे डर लगेगा पाएंगे। मीत अपनी वाइट शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए अभिनव की तरफ से कहता है हाँ दिख गया था उस दिन मिस्टर अभिनव मित्तल और मिस्टर स्ट्रेंजर मैंने कैसे आपके पास से पैसे निकाले बट आपने कुछ नहीं किया। आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उलझना सबसे बड़ी भूल हो गई आपकी, तो प्लीज मुझसे दूर रहकर बात कीजिएगा। अब तो अभिनव का गुस्सा पार होने लगा था। अपने मन में कहता देखती जाओ तुम्हारा मैं वह हाल करूंगा ना कि काम करते करते तुम थक जाओगे, पर रहम देने के लिए मेरे पास दिल है ही नहीं। ऐसी लड़ते झगड़ते अभिनव मीत को उसका डेस्क दिखाते हुए कहता ये तुम्हारा डेस्क, मैं अभी तुम्हारे लिए 10 फाइल्स लेकर आता हूँ, उन्हें भी चेक करो और मुझसे चेक करवा कर के बॉस को दिखाना। मीत कहता पहले दिन में 10 फाइल्स। अभिनव मुस्कुरा तुम आराम करने आते हो, तुम्हें आराम करने के पैसे मिलेंगे नहीं ना काम करना पड़ेगा ना। अगस्त्य कॉलेज के बाहर गेट पर खड़ा था। तभी सारांश कहता है ओ शिट मैं दी की जगह लेकर कैसे पढ़ सकता हूँ, उनका और मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। आप कहीं और लेकर चलो, मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं, मैं सारांश बनकर पढ़ना चाहता हूँ। अगस्त उसे घूर कर देखते हो कहता है क्या तुम्हें पहले सोचना चाहिए ना अपनी दी के जगह लेने से पहले। फिर अगस्त या कुछ सोचकर क्या था ओके आज के लिए मैनेज कर लो, आज के लिए तुम साइशा बनकर ही पढ़ लो, कल से मैं देखता हूँ क्या करना है। सारांश ओके बोल हाँ बोल देता है। तभी अगस्ता कहता है अंडरस्को तो फिर मुझे आज प्रिंसिपल से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उतरो मेरी कार से, मुझे लेट हो रहा है। सारांश कहता है अंडरस्को क्या आप मुझे पास के बाजार में छोड़ सकते हैं, मुझे वहां पर कुछ काम है। अगस्ता कहता अंडरस्को अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऑफिस चलो, वहां से तुम्हें मेरा असिस्टेंट छोड़ देगा। इतना बोल वैसे गाड़ी घुमा अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। पर उसी रास्ते को मार्केट पर रही थी जिसे सारांश कहता है अंडरस्को आपको अपने असिस्टेंट को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप यहीं पर कार रोक तो मैं चला जाता हूँ।
अगस्त ओके बोल हाँ बोल देता है। वह सारांश को अपनी कार से उतार वहां से फुल स्पीड में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारांश भी मार्केट के अंदर चला जाता है। वही ऑफिस में मीत का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उन 10 फाइलों के बीच वह बड़बड़ाते हुए कहता है, अंडरस्को कहाँ फंस गया मैं यार यहाँ पर। वह फाइल्स को उठा अभिनव के केबिन में आ जाता है। अभिनव हालांकि रिवाज का असिस्टेंट है, इसलिए उसे अलग से छोटा सा कैबिन दिया गया है। उसी के साथ अगस्ता के असिस्टेंट का भी उसी केबिन में रहता है। काम को लेकर उनमें कुछ बातें तो होती है, पर पर्सनली वह दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, जैसे अगस्त और रिवांश करते हैं। वो बिना कुछ बोले अंदर आ जाता है तो देखता है अभिनव की गोद में कोई लड़की बैठी हुई थी। एपिसोड 17 रात को कंटिन्यू। सारांश गायब। वही ऑफिस में मीत का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उन 10 फाइलों के बीच वह बड़बड़ाते हुए कहता है, अंडरस्को कहाँ फंस गया मैं यार यहाँ पर। वह फाइल्स को उठा अभिनव के केबिन में आ जाता है। अभिनव हालांकि रिवाज का असिस्टेंट है, इसलिए उसे अलग से छोटा सा कैबिन दिया गया है। उसी के साथ अगस्ता के असिस्टेंट का भी उसी केबिन में रहता है। काम को लेकर उनमें कुछ बातें तो होती है, पर पर्सनली वह दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, जैसे अगस्त और रिवांश करते हैं। वो बिना कुछ बोले अंदर आ जाता है तो देखता है अभिनव की गोद में कोई लड़की बैठी हुई थी। अंडरस्को और दोनों ही एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, पर देखता है कि अंडरस्को मीत अंडरस्को अंदर आ गया है। वो अभी भी किस करना बंद नहीं करता है, तो मीत को एम्बारेस होने लगता है और वो मुड़कर जाने लगता है कि तभी अभिनव की आवाज आती है, अंडरस्को वही रुक जाओ। फिर उस लड़की को देख कहता है, अंडरस्को बेबी अब रात को कंटिन्यू करे। इतना सुन वो लड़की वहां से चली जाती है और अभिनव उठकर जाके कैबिन बंद कर देता है और मीत की तरफ बढ़कर उसके पास खड़ा हो जाता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, अंडरस्को हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ बिना नॉक किए आने की। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ यहाँ सिर्फ रिवांश सर का असिस्टेंट। नो पार्टनरशिप है मेरे भाई दीप मित्तल के साथ। मैं यहाँ बस एक्सपीरियंस ले रहा ही असिस्टेंट बनकर यहाँ का कोई सर्वेंट नहीं हूँ कि तुम रिस्पेक्ट देना भूल जाओ। तो अगली बार से जितनी रिस्पेक्ट तुम रिवांश को देते हो ना, उतना मुझे भी देना। अंडरस्को ये बोलते बोलते उसके दोनों बाजुओं को जोर से पाकर दबा देता है, जिसे मीत को दर्द होने लगा था और उसकी मोटे मोटे आंखों से आंसू की एक बूंद निकल जाती है। वो रुआंसी आवाज में कहता है, अंडरस्को सारी ये टेबल पर फाइल्स है, चेक कर लेना। इतना बोल वो बिना अभिनव की बातें सुने निकल अपने डेस्क पर आ जाता है। फिर अपने डेस्क पर अंडरस्को खुद को क्या समझता है ये अभिनव मित्तल। बॉस बनना मैं बताता हूँ बॉस बनना किसे कहते हैं। फिर अपने आंसू को पोंछ अपने काम में लग जाता है। वही अगस्त्य अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी वहां एक सुंदर सी मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की अपने हाई हील्स की टक टक की आवाज लिए उसके केबिन में एंटर करती है। ये और कोई नहीं ताशा थी। वो बिना नोक किए ही कैबिन में घुस जाती है। अगस्त्य कहता है, अंडरस्को ताशा तुम अपनी असिस्टेंट को भेज देती इन फाइल्स को लेकर, या घर पर ही बोला होता। ताशा कहती है, अंडरस्को क्यों तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या। नो मैंने तो ऐसा नहीं बोला, वो कल तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो गया था। ओह अंडरस्को अब बेटर है। अगस्त्या डोंट वरी मेरी इतनी फिक्र मत करो, अब तुम्हारी वाइफ है, उसे बुरा लगा तो। तभी अगस्त्य कहता है, अंडरस्को तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे बुरा लागे न लागे आई डोंट केयर। तुम्हें तो सब पता ही है मैंने ये शादी क्यों की थी, सोची उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये सब सुनकर तो ताशा की आंखें चमकने लगी और वो थोड़ा और नाटक करते हुए कहती है, अंडरस्को डोंट वरी अभी ऐसे बोल रहे, बाद में उससे प्यार हो जाएगा। अगस्त बोला, अंडरस्को प्यार माय फूट। इस अगस्त्य को प्यार होना मुमकिन नहीं और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, एक तुमसे ही मैं सब शेयर कर सकता हूँ। लो साइन कर दिया, चलो लंच कर लेते हैं पास के रेस्टोरेंट में। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठ खाना खा रहे थे और वही अगस्त्य का फोन बार बार बज रहा था, पर अगस्त्या उसे उठा नहीं रहा था। ताशा कहती, अंडरस्को उठा लो, इम्पोर्टेंट होगा साइड। तभी वो कहता है, अंडरस्को नथिंग इम्पोर्टेंट, वो टिपिकल हाउसवाइफ वाली कॉल है, खाना खाया या नहीं इग्नोर इट। इतना बोल वो फोन साइलेंट कर लेता है। वही जब रिवांश का काम खत्म हुआ तो वो भी लंच के लिए बाहर जाता है और वही शेम रेस्टोरेंट में आता है और उसकी नज़र अगस्त्या पे चली जाती है और उसके साथ खा रही ताशा पे भी। वो अपने में ही बोला, अंडरस्को
इतनी सुंदर वाइफ को छोड़ इसके साथ इश्क फरमा रहा है। इस अगस्त्या का टेस्ट इतना बेकार कैसे हो सकता है, पर मेरे लिए तो फायदा ही है। ये लड़कियों के साथ रात बिता न्यू में छाएगा और मैं सीईओ की चेयर पे इतना बोल। वो अपना लंच ऑर्डर करता है। वही जब अगस्त्या का लंच खत्म होता है वो ताशा को बाहर जाने को बोल खुद रिवांश की टेबल के पास आ बोला अंडस्को, उफ न वाइफ न कोई गर्लफ्रेंड, तुम्हें कोई मुंह ही नहीं लगाना चाहता। उफ ये वीरान जिंदगी कैसे कटेगी। इतना बोल वो डेविल स्माइल करते हुए जाने लगा, जिसे रिवांश बोल पड़ा अंडस्को, एट लिस्ट में तेरे जैसा तो नहीं कि हार राह चलते को मुंह लगा लू। हमम ये सब सुन अगस्ता का दिमाग खराब हो चुका था, पर अपने गुस्से का घूंट पीकर वो वहां से निकल जाता है। वही कंपनी का ताशा वहां से निकल जाती है और अगस्त्या अपने काम में लग जाता है। घिरे घिरे शाम ढल रात होने लगा, सब स्टाफ जाने लागे थे। मीत भी अपना डेस्क के सामान को ड्रॉ में रख जाने को होता है कि देखता है अभिनव उसी लड़की के बाहों में बाहें डाले जा रहा था। मीत उन दोनों को देख अजीब सा मुंह बनाता है और वो भी वहां से निकल जाता है। अगस्त्या भी अपना काम कर ऑफिस से निकल जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है सब हॉल में बैठे थे। अगस्त्या सबको इग्नोर कर रूम में जाने लगता है कि अमृता जी कहती है अंडस्को, बेटा तू अकेले आ गया, बहू कहाँ गई, क्या वो अपने घर गई है। ये सुन तो अगस्त्या एक पल को फ्रिज हो जाता है और उसे दोपहर का कॉल याद आने लगता है। कितनी बार सारांश उसे कॉल कर रहा था, पर उसने पिक करने के वजह उसे साइलेंट कर लिया था। वो अपने बालों को अपने मुट्ठी में भर कहता है अंडस्को, नो मॉम अब तक वो नहीं आई क्या घर। अमृता जी कहती अंडस्को, है अगर आती तो तुझसे कुछ पूछती क्या, नहीं ना फिर कहाँ चली गई मॉम। आप पैनिक मत हो, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। इतना बोल वो उल्टे पांव वहां से निकल विहान को कॉल लगा देता है। एपिसोड 18 एक्सीडेंट वाइफी। अगस्ता एक पल को फ्रिज हो जाता है और उसे दोपहर का कॉल याद आने लगता है। कितनी बार सारांश उसे कॉल कर रहा था, पर उसने पिक करने के वजह उसे साइलेंट कर लिया था। वो अपने बालों को अपने मुट्ठी में भर कहता है अंडस्को, नो मॉम अब तक वो नहीं आई क्या घर। अमृता जी कहती अंडस्को, है अगर आती तो तुझसे कुछ पूछती क्या, नहीं ना फिर कहाँ चली गई मॉम। आप पैनिक मत हो, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। इतना बोल वो उल्टे पांव वहां से निकल विहान को कॉल लगा देता है। अंडस्को विहान पता करो मिसेस रायचंद कहाँ गई है, जल्दी जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है अंडस्को। इतना बोल वो फोन रख देता है और खुद से ही कहता है अंडस्को, अगर ये तुम्हारा कोई चाल हुआ सारांश तो तुम सामना करोगे रियल डेविल किंग से। इतना बोल वो वही मार्केट के रास्ते निकल जाता है। कुछ देर बाद वो जहां पर सारांश को ड्रॉप किया था वहां अपनी कार रोककर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है। फिर खुद से कहता अंडस्को, आगे जा करके देखता हूँ। इतना बोल मार्केट के अंदर चला जाता है। फिर सारांश की फोटोज दिखाते हुए कहता है, क्या आपने इसे देखा अंडस्को, नहीं साहब। फिर वह आगे बढ़ जाता है, पर तभी उसकी नजर एक रिंग पर जाती है। जल्दी से नीचे झुक उस रिंग को उठाता है और कहता है अंडस्को, ये तो सारांश का है। फिर वहां के आसपास से लोगों से कहता है अंडस्को, क्या आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा। फिर वह फोटो दिखाते हो कहते अंडस्को, क्या आपने इसे देखा। उसमें से एक दुकानदार कहता है अंडस्को, हाँ साहब यही तो लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हुआ। ये सुनकर तो अगस्त के होश उड़ गए थे। वह 2 कदम पीछे हो जाता है, कहता है अंडस्को, एक्सीडेंट क्या अंडस्को, आप बता सकते हैं किस हॉस्पिटल में उन्हें भेजा गया है। दुकानदार कहता है अंडस्को, हाँ साहब यहाँ के पास के हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में लेकर गया है। ओके थैंक यू। इतना बहुत अगस्त्या दौड़ते हुए अपनी कार के पास आता है और सिटी हॉस्पिटल का रास्ता पूछ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में अगस्त्या अपनी कार रोक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वहां पर फोटो दिखाते हुए कहता है अंडस्को, इस लड़की को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, क्या मुझे उसका रूम नंबर बता सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट अगस्त को पहले तो घूर कर देखती है, क्योंकि अगस्ता इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बिखरे हुए बाल, थके थके से आंख, तो किसी बॉडी मेसी लुक में वह कमाल का दिख रहा था। अगस्त्य उस लड़की को घूरते हुए गुस्से से कहता अंडस्को, आई सेड कैन यू सी दिस गर्ल येस और नो। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी सर, हम आपको इसका पता नहीं बता सकते, ये हमारे रूल के अगेंस्ट होगा। हम किसी पेशेंट के इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताते हैं। अगस्त्या बोला अंडस्को, मैं उस पेशेंट का पति हूँ, कोई अनजान व्यक्ति नहीं। तो अपने काम से काम रखा कर उसका रूम नंबर बताओ, यहाँ पर तुम काम करने आती हो ना कि लड़कों को तारने।
रिसेप्शनिस्ट उसे सॉरी कहती है और उसे रूम नंबर बता देती है। अगस्त भागते हुए उस डायरेक्शन में चला जाता है। रूम के बाहर रुक खुद को ठीक करते हुए डायरेक्ट अंदर घुस जाता है तो देखता है सारांश बेड पर लेटा हुआ था, माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथों में चोट आए थे, ज्यादा इंजरी तो नहीं थी बट हाँ चोट तो लगा था उसको। तभी अगस्ता की नजर उस रूम में खड़े 3 लोगों पर जाती है। तीनों ही यंग लड़के दिख रहे थे जो सारांश की उम्र के होंगे। ये देखकर 2 अगस्त को गुस्सा आने लगता है पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है एंडिस्को, तो आप सब ने मेरी वाइफ को यहाँ पर एडमिट करवाया। अगस्त को देखने लगता है फिर कहता है एंडिस्को, क्या इनके के हस्बैंड है? अगस्त या हम्मम में जवाब देता है। तो उन तीनों में से एक लड़का आगे आते हुए कहता है एंडिस्को, ग्रेट मिस्टर, मैंने आपको इतनी बार कॉल किया पर आपने एक भी कॉल का आंसर नहीं दिया। वह इतना ही बोल पाया था कि अगस्ता कहता है एंडिस्को, ये पूछने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। तुमने मेरी वाइफ का एडमिट करवाया, उसके लिए थैंक यू। ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। एक शख्स गुस्से में जैसी आगे आता है उसके साथ आए दोनों लड़के उन्हें रोक लेते हैं। फिर वह गुस्से की घूंट भरते हुए कहता है एंडिस्को, तरस आता है तुम जैसे अमीरों को देखकर जो सिर्फ पैसे का रौब दिखाते हैं। एंडिस्को, अगर हम जैसे लोग नहीं होते ना तो तुम्हारी वाइफ वहीं पर पड़ी रहती। इतना बोल वो तीनों वहां से निकल जाता है। अगस्त वहां के टेबल बैठते हुए बोलता है, एंडिस्को, ये तुमने सही पहचाना, अमीरों को पैसे कहीं तो रब होता है वरना तुम जैसे गरीब ये कर भी नहीं सकते हो। ये पावर सिर्फ हम अमीरों को ही पास है। इतना बोल वो कहता है वाइफी जल्दी उठो घर जाना है। इतना बोल वो विहान को कॉल कर देता है और पेपर वर्क के लिए बोल देता है। करीब 10 मिनट बाद सारांश की आंखें खुलती है। अगस्त्या उसके करीब जा खड़ा होता है और कहता है एंडिस्को, उठो घर जाना है। सारांश को लगा था अगस्त्या उससे पूछेगा कैसे क्या हुआ, चोट ज्यादा तो नहीं आई, लेकिन उसका भ्रम टूट गया। वो खुद से ही अपने मान में कहता है मेरी फिक्र होगी भी क्यों, आखिर मैं हूं ही कौन, क्यों मुझे ये उम्मीद थी कि। फिर वो कहता है हाँ मम। इतना बोल वो उठकर बैठ जाता है तो अगस्त्य कहता है एंडिस्को, तुम्हें क्या लगा मैं पूछूंगा का कि तुम्हें चोट कैसे आई? उफ, ये तुम्हारा सो कॉल्ड ड्रीम, जल्दी उठो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं। इतना सुनकर सारांश की आंखें आंसू से भर जाती है और वो उठने लागत है कि तभी उसे पैरों में तेज दर्द होता है। अगस्त्य फिर कहता है एंडिस्को, यार तुम लड़के होकर इतना नाटक कर कैसे लेते हो लड़कियों जैस? क्या मेरी बाहों में जाने का इरादा है? डोंट वरी, मैं ले चलता हूँ, बाद में तो मुझे फीस मिलेगी ही ना, एकदम मेरी टाइप की। क्या सारांश को अगस्त्य से प्यार होने लगा है? क्या वो कभी समझ पाएगा अगस्ता उसे लेकर क्या सोचता है? एपिसोड 19 जेलस। अगस्त्य अगस्त्य कहता है एंडिस्को, तुम्हें क्या लगा मैं पूछूंगा का कि तुम्हें चोट कैसे आई? उफ, ये तुम्हारा सो कॉल्ड ड्रीम, जल्दी उठो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं। इतना सुनकर सारांश की आंखें आंसू से भर जाती है और वो उठने लागत है कि तभी उसे पैरों में तेज दर्द होता है। अगस्त्य फिर कहता है एंडिस्को, यार तुम लड़के होकर इतना नाटक कर कैसे लेते हो लड़कियों जैस? क्या मेरी बाहों में जाने का इरादा है? डोंट वरी, मैं ले चलता हूँ, बाद में तो मुझे फीस मिलेगी ही ना, एकदम मेरी टाइप की। एंडिस्को सारांश कहता है एंडिस्को, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से चल सकता हूँ, आपको मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं। इतना बोल जैसे से ही आगे बढ़ा उसके पैर दोबारा लड़खड़ा गए जिसे अगस्त्या अचानक ही उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है एंडिस्को, मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे स्लो चलाने पे वेस्ट करूँ। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार रायचंद हाउस में पार्क कर उसे वापस से गोद में ले अंदर आता है। वो पहले ही सबको बता दिया था कि हल्का सा चोट आया है तो सब राहत की सांस लेते हैं और सब अपना डिनर कर अपने अपने कमरे में होते हैं। पर अमृता जी अब तक जाग रही थी। वो उन दोनों को आता देख कहती है एंडिस्को, सायशा तुम ठीक तो हो न, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी न? तभी अगस्त्या कहता है एंडिस्को, मॉम शी इज फाइन, नो आप रेस्ट करो, मैं भी इसे सुला देता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अमृता जी फिक्र करते हुए कहती है एंडिस्को, कैसे फिक्र न करूँ, जैसे तू मेरा बेटा है वेज ही तो ये मेरी बच्ची है। ये अपना घर बार सब छोड़ हमारे यहाँ फामिल बनकर आई है, तू इसे कमरे में लेकर जा, मैं उसके लिए कुछ हेल्थी बनाकर लाती हूँ। अगस्त्य अमृता जी को देखते हुए कहता एंडिस्को, मॉम आप इतनी अच्छी क्यों हो, क्यों सबकी फिक्र करते हो? सब आपकी इनोसेंट का फायदा उठाएगा। तेरी बीवी तो और भी मासूम है बच्ची।
अब बहस नहीं जा, इसे रूम में लेकर जी मॉम, इतना बोल अगस्त्या सारांश को लेकर रूम में आ जाता है। सारांश को बेड पे बैठा खुद शॉवर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर आता है। वो इस वक्त व्हाइट टॉवल में था, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। तभी उसके कमरे का गेट नॉक होता है। अगस्त्या जल्दी से अपने कपड़े पहन कर गेट खोला। वहां अमृता जी ट्रे में सारांश और अगस्त्या के लिए डिनर लेकर आई थी। अगस्त्या उनसे डिनर ले अंदर आने को कहता है। अमृता जी अंदर आ जाती है और वो सारांश की तरफ डिनर बढ़ा देती है, पर सारांश के हाथों में चोट आई थी जिससे अपने हाथ तो उठता है, पार दर्द से फिर नीचे कर लेता है। तभी अगस्त्या से देख अपने मन में कहता है, अंडस्को, ये लड़कियों को भी फेल कर दे ड्रामा करने में, अब इसे मॉम अपने से न खिलाने लागे। वो इतना ही बोल पाया था कि देखता उसकी मॉम सच में सारांश को खाना खिलाने लगती है। ये देख वो सारांश को घूर कर देखते हुए अपने मन में कहता है, अंडस्को, ये लड़का मेरी मॉम को मुझसे दूर कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना होगा। वो अपनी मॉम को देख कहता है, अंडस्को, मॉम आप जाओ, मैं इसे खिला देता हूँ, आप रेस्ट करो। पर अमृता जी अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वो कहती है, अंडस्को, बेटा तू कब से दयालु होने लगा है, अब मैं इसे खिलाकर ही जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सारांश का खाना खत्म होता है। अमृता जी उसे दवाई देते हुए कहती है, इसे खा लो। फिर वो उस कमरे से निकल जाती है। पार जाते हुए कहती है, ध्यान रखना बहू का। इतना बोलने के साथ वो वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अगस्त्या अमृता जी के जाने के बाद गेट को अच्छे से लॉक कर देता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। फिर अपने हाथों को बांध कहता है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, जरा एक्सप्लेन करोगे। सारांश डरते हुए कहता है, अंडस्को, वो एक डॉगी को बचाते हुए मुझे बस थोड़ी सी लग गई। अगस्त्या उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, वो डॉगी, आर यू क्रेजी। सारांश, तुम्हें क्या मुसीबत को गाले लगाने का शौक हो गया है, जो कभी दुल्हन बन मंडप में बैठ जाते ही तो कहीं खुद का एक्सीडेंट। तुम जैसा इडियट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। सारांश चुपचाप से अगस्त्या का डांट सुन लेता है। तभी अगस्त्या क्लोजेट से एक चादर और एक पिलो ले बालकनी में आ सोफे पे ठीक से बिछा देता है। फिर सारांश के पास आता है तो सारांश उसे देखते हुए कहता, अंडस्को, आप बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। पार अगस्त्या उसे अपने गोद में उठा बालकनी में आ वहां से सोफे पे लेटा देता है और उसे चादर से कवर करते हुए कहता है, अंडस्को, तुम्हें क्या लगा तुम जैसे बेवकूफ लड़के के लिए मैं बालकनी में सोऊंगा। नो नो बेब, मैं ये सब तुम्हारे लिए किया हूं ना। मैं ग्रेट और काइंड हार्ट पर्सन, इतना अच्छा पति तुम्हें कहाँ मिलेगा। अब सो जाओ अच्छे से। इतना बोल वो रूम में आ बेड पे लेट जाता है। वही मीत एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा दो फाइल ले उसे रीड करते हुए स्नैक खा रहा था। फिर वो कुछ सोचकर अपना फोन उठा लेता है और एक नंबर पे कॉल लगा देता है। एक दो रिंग के बाद ही कॉल पे खो जाता है दूसरे साइड से। तभी मीत अंडस्को हेलो कहता है। दूसरे साइड से गुर्राती आवाज आती है, अंडस्को, कौन हो और इतनी रात गए मेरी वाइफ को कॉल करने का रीजन जान सकता हूँ। अब तो बेचारे मीत की सीटी गुम हो जाती है और वो डरते हुए कहता है, अंडस्को, वो मैं बस अपनी फ्रेंड से बात। तभी दूसरी तरफ से अगस्त्य गुस्से से कहता है, अंडस्को, आज के बाद से मेरी वाइफ को कॉल करने की जरूरत नहीं। इतना बोल वो फोन रख देता है। एपिसोड 20 हवाशी डरिंडे। तभी मीत अंडस्को हेलो कहता है। दूसरे साइड से गुर्राती आवाज आती है, अंडस्को, कौन हो और इतनी रात गए मेरी वाइफ को कॉल करने का रीजन जान सकता हूँ। अब तो बेचारे मीत की सीटी गुम हो जाती है और वो डरते हुए कहता है, अंडस्को, वो मैं बस अपनी फ्रेंड से बात। तभी दूसरी तरफ से अगस्त्य गुस्से से कहता है, अंडस्को, आज के बाद से मेरी वाइफ को कॉल करने की जरूरत नहीं। इतना बोल वो फोन रख देता है। अंडस्को मीत डर के मारे जल्दी से फोन रख देता है और बेड पे जा लेट खुद से बातें करते हुए कहता है, अंडस्को, ये इंसान सच में इतना पागल है, इसे अब तक पता नहीं चला कि साइशा नहीं सारांश है उसके साथ। क्या वो दोनों अब तक करीब नहीं आए। दैट्स ग्रेट। मुझे उसे क्या, चल मीत सो जाते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है। वही अगस्त्या गुस्से से उबलते हुए बोला, अंडस्को, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को कॉल करने की। सारांश, तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ। इतना बोल वो सो गया। वही बालकनी में सारांश भी सो रहा था। तभी उसकी आंखें खुल जाती है तो वही देखता है बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, जैसे बारिश होने वाली हो। सारांश खुद से ही कहता है, अंडस्को,
क्यों मैं उस दिन दुल्हन बनकर बैठ गया, काश ये सब हुआ ही न होता, लेकिन अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो मेरी दी यहाँ होती, उन्हें भी ये टॉर्चर करते। नहीं नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। वो सोफे पर बैठ सिसक सिसक का रोने लगा। आज उसकी हालत कैसी हो गई थी अंडरस्को। काश ये अगस्त्या नेम का कोई मॉन्स्टर हमारे लाइफ में आया ही न हुआ होता तो सब कितने खुश और साथ साथ रहा करते थे। कुछ देर बाद सारांश को खुद ही नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह जिम में अगस्त्या जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी वहां रिवांश भी अपनी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए अंदर आया। एक नजर अगस्त्या को देख कहता है, अंडरस्को बीवी के होते हुए भी बाहर जाना पड़ता है। हाय, ये दुनिया कितनी हवाशी होती जा रही है। गॉड सेव करो लड़कियों को, वरना कुछ दरिंदे उन्हें जीने नहीं देते। अगस्त्या उसे देख कहता है, अंडरस्को आखिर ये लाइन बोलने वाला खुद एक भेड़िया है। वो अंगूर के लिए तराशता तो है पर न मिले उसे तो मन मार कर कहना पड़ता है, अंगूर तो खट्टे हैं। भाई, ये दोष खुद को नहीं देते कि वो उन्हें पाने में कितने सक्षम है। रिवांश सब इग्नोर कर अपने काम में लग जाता है। वही अगस्त्य वर्कआउट करके अपने रूम में आता है तो देखता है बालकनी में सारांश अब तक सो रहा है। वो बिना कुछ बोले वो क्लोजेट से ड्रेस निकाल वॉशरूम में चला जाता है। तकरीब 20 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकलता है और अपने बालों को सुखाते हुए बालकनी का गेट खोल सारांश के पास जा देखता है। अगस्त्या को नजर सारांश के मासूम से चेहरे पे ठहर जाती है। कुछ देर उसे ऐसे ही देखने के बाद उसे अपने गोद में उठा रूम में लाकर बेड पे सुला देता है। फिर एक टॉवल गीला करके उसे साफ कर एक खूबसूरत सा लॉन्ग फ्रॉक निकल उसे पहना देता है। अब तक सारंग बस उसे ही देख रहा था, वो स्पंज बाथ के टाइम ही उठ गया था। सारांश कहता है, अंडरस्को आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। अंडरस्को तुम्हें खुद को खुद किस्मत समझना चाहिए कि अगस्त्या रायचंद ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। वेट वेट, बट ये फ्री का कुछ भी नहीं है, मुझे बाद जो चाहिए होगा मैं वो ले लूंगा। तभी उसके गेट पे नॉक होता है। अगस्त्या जा रूम खोल देता है तो देखता है वहां ऋषि और मिशा खड़ी थी। ऋषि जूस लिए था और मिशा नाश्ता। मिशा कहती है, भाई आपको मॉम नीचे नाश्ता के लिए बुलाई है। मैं और ऋषि भाई भाभी को खिला देते हैं। अगस्त्य जाने को होता है, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और अपने मन में कहता है, अंडरस्को वेट, ये सारांश एक लड़का है, कहीं इसे मिशा में इंटरेस्ट आ गया तो ऐसे लोगों से मिशा दूर ही रहे। इतना बोल अगस्त्या जोर से कहता है, नहीं। मिशा बोली, अंडरस्को भाई व्हाट हैपेंड, आप चीखे क्यों? अगस्त्या कहता है, अंडरस्को मिशा मेरा नाश्ता भी ऊपर ले आओ। मैं सारा मेरा मतलब है सायशा को खिला दूंगा। तारांकन तभी ऋषि और मिशा दोनों एक साथ बोले, ओह भाई रोमांस याह भी, डोंट वरी लेकर आती हूँ। और कितनी क्यूट जोड़ी है आप दोनों की। मिशा और ऋषि नाश्ते की प्लेट रख वहां से चले जाते हैं। वही अगस्त्या, उसे तो कभी किसी को खिलाने नहीं आया था। वो सारांश को खिलाते हुए बहुत सुना रहा था और उसके कपड़े को भी खराब कर दिया। खाना गलती से गिरा गिरा कर सारांश अपने मन में कहता है, अंडरस्को इसे अच्छा तो मैं खुद ही खा लिया होता, एटलीस्ट मुझे दोबारा चेंज तो नहीं करना पड़ता। कहाँ फंस गया मैं, ये खुद तो टॉप बिजनेसमैन कहता है, खाना तो ढंग से खिलाने नहीं आया इन्हें। अगस्त्या कहता है, अंडरस्को अपने मन में मुझे सुनना बंद करो वरना मिर्ची की सूप पिला दूंगा। ये सुन तो सारांश झट से चुप हो जाता है। अंडरस्को अगस्त्या सब खत्म करके वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी सारांश कहता है, अंडरस्को थैंक यू, आज जो भी आप मेरे लिए किया मैं इसका एहसान चुका दूंगा। आप जो बोलना वो कर दूंगा। अगस्त्या एक हल्की सी स्माइल पास कर अपनी आंख ब्लिंक कर देता है और वहां से निकल जाता है। वही दूसरी ओर एक ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहले मीत अपने बुलेट को लेके ऑफिस के लिए निकल जाता है। मौसम बहुत सुहावना था क्योंकि हवा ठंडी चल रही थी, जिसे वो अपनी बुलेट और भी एंजॉय करते हुए चला रहा था। पर तभी उसे एहसास होता है वो लेट हो रहा है। वहां से स्पीड बड़ा ऑफिस के बाहर रुकता है और बाइक पार्क करके दौड़ते हुए अंदर चला जाता है, पर वहां से आ रही लड़की से जा टकरा जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।